राधे राधे। भक्तों, जिसका निश्चय दृढ़ हो तो अधिक शिक्षा नहीं होने पर भी वो महान कार्य कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मैं आपको सुना रहा था संत माता योग माया जी की चर्यावली, जो आपने सुना था कि वो अधिक पढ़ लिख नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने अपने पतिदेव को ही गुरु मान करके, क्योंकि वास्तव में एक महान संत थे वो पतिदेव, उनकी आज्ञा के अनुसार ही अपना कार्य उन्होंने चालू किया साधना का। और धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर जब वो आ गए, पहले ब्राह्म समाज में थे विजय कृष्ण गोस्वामी जी, और फिर ब्राह्म समाज से उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया और उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से ढाका के निकट गिंडारिया में एक आश्रम की स्थापना की और सपरिवार उसमें रहकर स्वतंत्र रूप से गुरुदेव द्वारा उपदिष्ट धर्म और साधन का प्रचार करने लगे। अब आप ये समझिए कि ये तो महान योगी थे ही, लेकिन इनकी धर्मपत्नी जो थी वो इस कार्य में उनकी प्रधान सहायिका थी, ठाकुरानी योग माया देवी। और कुछ शिष्य भी आश्रम में रहकर उनकी सहायता करते, पर मुख्य रूप से आश्रम का सारा भार रहता था योग माया देवी पर ही। भगवान की रसोई बनाना और भक्तों को, शिष्यों को, सबको परोसना, ये स्वयं करती। शिष्यों के प्रति उनका वात्सल्य भाव था, वैसा ही जैसा अपने संतान के प्रति। उन्हें किसी प्रकार के कष्ट में देख करके उनका वात्सल्य सहज ही उमड़ पड़ता और वे यथासंभव उनका कष्ट दूर करने की चेष्टा करती हैं। अब वो एक महान संत हो चुकी थी माता। आश्रम का परिवेश ठीक प्राचीन ऋषियों के आश्रम के समान था। गोस्वामी प्रभु और योग माया देवी, इनके बीच संबंध भी प्राचीन ऋषि पत्नी के जैसा था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, एक दूसरे को अपना पूज्य मानते थे। दोनों एक दूसरे को पूज्य मान करके किस प्रकार एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते थे, उसका आंखों देखा विवरण गोस्वामी प्रभु के शिष्य सत्य कुमार गुह की पत्नी ने, श्रीमती योग माया गुह ने इस प्रकार दिया। वो कहती हैं कि मैं नित्य देखती कि दिन में 11 बजे के लगभग माँ ठाकुरानी आसन घर के निकट एक कमरे में प्रवेश करती, फूल चंदन आदि लेकर। उनके बाद उसी कमरे में प्रवेश करते गोस्वामी प्रभु। उस समय उनके कमरे में कोई नहीं जा सकता था। मुझे कौतूहल हुआ कि दोनों उस कमरे में क्या करते हैं। मैंने एक दिन छिप करके जंगले में से सब देखा। मैंने देखा कि पहले माँ ठाकुरानी ने गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया, फिर उनके सामने बैठ करके फूल चंदन द्वारा उनकी पूजा करने लगी और पूजा करते समय उनके दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु झरझर बह रहे थे। अब आप समझिए कि ये पति थे, लेकिन अभी उनको गुरु बन चुके थे और भाव कितना था इनका गुरु के लिए। ठाकुर, अब वो लिख रहे हैं जिन्होंने देखा था, ठाकुर धीर स्थिर भाव से चक्षु मूंद करके पूजा ग्रहण कर रहे थे। पूजा के उपरांत माँ ठाकुरानी ने कुछ खाद्य द्रव्य उनके मुख में दिया। इसके पश्चात ठाकुर ने अवशिष्ट फूल चंदन आदि माँ ठाकुरानी के मस्तक पर अर्पण किया और ललाट पर चंदन लगा दिया। दोनों की पूजा शेष होने पर माँ ठाकुरानी प्रसाद रूप में ठाकुर का भुक्तावशिष्ट लेकर के बाहर चली गईं। उस दिन दोनों के बीच साक्षात हर पार्वती जैसा जो भाव देखा,
वो इतना मधुर, इतना गूढ़ और गंभीर था कि शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं। दाम्पत्य प्रेम में कितना उच्च भाव निहित है, ये मैं उस दिन देख पाई, ऐसा लिख रही हूँ वो। मुक्तकेशी देवी कहती है कि किसी दिन इस प्रकार पूजा करते समय, पद पूजा करते समय योग माया महाराज अचैतन्य हो जाती है, भाव की मूर्छा आ जाती है। और तब गोस्वामी प्रभु उनके कान के निकट उच्च स्वर से हरिनाम सुनाकर उनका चैतन्य संपादन करते। गोस्वामी प्रभु ने एक दिन कहा था, मैंने 12 वर्ष तक निद्रा त्याग कर भजन किया है, और योग माया ने 12 वर्ष तक निद्रा त्याग कर मेरी सेवा की है। मैंने कठोर साधना साधना द्वारा जो प्राप्त किया, उन्होंने केवल मेरी सेवा द्वारा ही प्राप्त कर लिया है। अपने पुत्र योग जीवन से एक बार गोस्वामी जी ने कहा, देख योग जीवन, मैं जो कहता हूं उसका विश्वास कर। मेरे से योग माया देवी को बिंदु मात्र भी भिन्न मत जानना। मेरे में तुम लोग जो भी देखकर आकृष्ट होते हो, उसमें भी वो सब पूर्ण रूप से वर्तमान है, ऐसा जानना। इसे कभी न भूलना। जो लोग उसे मुझसे बिंदु मात्र भी भिन्न समझेंगे, वे मुझे कभी न जान पाएंगे। ये बात गोस्वामी जी ने योग जीवन से तब कही थी, जब एक बार आश्रम में ठाकुर का भोग लग चुकने के पश्चात 10-12 अतिथि और आ गए थे, और उतने ही प्रसाद में, जो आश्रम के 10-12 लोगों के लिए ही पर्याप्त था, अतिथियों ने भी सब पेट भर के भोजन कर लिया। और योग जीवन तथा अन्य आश्रम वासियों को देखकर आश्चर्य हुआ था। तभी गोस्वामी जी ने यह भी कहा था कि उसमें साक्षात अन्नपूर्णा की तरह इसी प्रकार कई अनेक क्षमताएं भी हैं। भक्तों, ऐसी सिद्ध थी वो माता योग माया। और महाभारत में उल्लेख है कि द्रौपदी एक थाल अन्न से ही बहुत से लोगों का एक साथ जिमाने की क्षमता रखती थी। और आधुनिक युग में योग माया देवी के जीवन में ये बात बहुत बार देखी गई। गोस्वामी जी और योग माया देवी दोनों ही महाराज बहुत ही उच्च कोट के सिद्ध पुरुष थे, और दोनों का ही स्वभावगत सिद्धांत था कि आश्रम में जब भी जितने भी अतिथि आ जाएं, सबको भोजन मिलना ही चाहिए। दर्शनार्थी और दीक्षार्थी दूर दूर से आते ही रहते। शायद इसीलिए भक्तवांछा कल्पतरु श्री भगवान ने योग माया देवी को एक क्षमता दे रखी थी। महाराज सन 1889 में गोस्वामी प्रभु माँ ठाकुरानी और 4-5 शिष्यों को साथ ले गए वृंदावन। सबको लेके आए वृंदावन, और ठहरे गोपीनाथ बाग में, दाऊ जी के कुंज में। भाद्र मास में 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा की, और विभिन्न श्री कृष्ण लीला स्थलियों के दर्शन किए। परिक्रमा से लौटने के पश्चात कुछ दिन निर्जन में भजन करने के उद्देश्य से माँ ठाकुरानी को गिनारिया भेज दिया, और शिष्यों से भी अन्यत्र चले जाने को कहा, और स्वयं ऐसी रुद्र मूर्ति धारण कर ली कि किसी को उनसे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। सब उन्हें अकेला छोड़ करके चले गए महाराज। ऐसी इच्छा थी उनकी। विजय कृष्ण गोस्वामी बिल्कुल अकेले रह गए वृंदावन में। और माँ ठाकुरानी योग माया देवी से गोस्वामी जी का विरह सहन नहीं हुआ। वे आश्रम का सब काम काज छोड़ योगिनी वेश धारण कर कभी गोस्वामी जी की साधन कुटी में, कभी निकटवर्ती आम वृक्ष के नीचे रहकर भजन साधन में समय व्यतीत करने लगी। उनका आहार बहुत कम हो गया, शरीर कृष्ण से कृष्णतर होता गया। आत्मीय स्वजन उनके जीवन की आशंका से चिंतित हो उठे। उस समय उनकी जो अवस्था थी, उसका विवरण
दिया है उनकी प्रिय नर्म सखी श्रीमती शरण कामिनी बसु ने, जो उस समय निरंतर उनके साथ रहती। उन्होंने कहा है, माँ ठाकुरानी के साथ जब मैं साधन करने बैठती तो उस समय उनके जिन भावों का अप्रत्यक्ष दर्शन करती, वो न मैंने पहले कभी देखे और न उनकी कभी कल्पना की। नाम साधन करते करते उनके सर्वांग में पुलक, अश्रु, कंप आदि सात्विक भाव सब एक साथ विकसित हो उठते और भावावेश में कभी क्रंदन करती, कभी ऐसा अट्टहास करती कि आश्रम प्रतिध्वनित हो उठता और भाव संवरण कर कभी कभी एक तारे पर गाने भी लग जाती थी, बहुत सुमधुर स्वर में, बहुत भाव से गाने लग जाती थी, जिसका भाव जो होता था, हे नाथ तुम्हें देखने को नयन तरस रहे हैं, हृदय व्याकुल हो रहा है, मोह आवरण दूर कर दर्शन दे दो प्रभु, एक बार प्राण भर कर देखूं तुम्हें, हे दयामय, हे गुणनिधि, तुम लुक छिप कर रहना पसंद करते हो, तुम्हारी सुकोमल प्रेम की रीति क्या कहीं देखने में मिलती है अन्यत्र? तुम मेरा सब समाचार लेते हो, मेरे संबंध में कितनी चिंता करते हो, पर सब छिप कर। तुम्हारा प्रेम रहस्य समझने की साध्य किसमें? ऐसे सुहृद उपकारी जन को देखे बिना क्या कोई रह सकता है? तुम्हारे गुणों से वशीभूत हो, चित्त तुम्हारे चरणों में सदा पड़ा रहता है। महाराज, गीत गाते गाते माँ ठाकुरानी के दोनों नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगते और मुखमंडल पर एक अपूर्व स्निग्ध रक्तिमा आभा छा जाती। कुछ दिन बाद समाचार मिला कि वृंदावन में गोस्वामी जी की खाने पानी पीने की व्यवस्था ठीक न रहने के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तब वो वृंदावन जाने को व्यग्र उठी माता योगमाया और गोस्वामी जी को चिट्ठी लिखकर अनुमति चाहिए। उत्तर आया, इस समय तुम्हारे यहाँ आने से विघ्न होगा, मेरी सेवा कर, मुझे सुखी करने की आवश्यकता नहीं, तुम सुख से रहो। योगमाया देवी ने सोचा यदि उनका शरीर गुरुदेव की सेवा में न लगा तो उसके रखने से ही क्या लाभ है। उन्होंने ये सोच करके वृंदावन आना निश्चय किया। यदि गोस्वामी जी ने उनकी सेवा अंगीकार न की तो वो वृंदावन में ही शरीर त्याग देंगी। योगमाया देवी वृंदावन आ गई महाराज, और गोस्वामी जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उनसे बात भी नहीं की। योगमाया देवी ने कहा, तुम तो मुझसे बात भी नहीं करते, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, किराए का कोई दूसरा घर लेकर उसमें रहो, मेरे साथ इस समय तुम्हारा रहना नहीं हो सकेगा। ऐसा उत्तर दिया गोस्वामी जी ने। तो वो बोले कि मैं वृंदावन वास करने नहीं आई, मैं तो आई हूं तुम्हारी सेवा करने, तो अन्यत्र कैसे रहूंगी? और अपने से अलग नहीं करो मुझे, मेरी इस समय जो स्थिति है उसमें तुम्हें साथ रखना संभव नहीं, तुम शीघ्र दूसरी जगह चली जाओ। ऐसा कर दिया गोस्वामी जी ने। स्वामी द्वारा इस प्रकार उपेक्षित होने पर योगमाया देवी का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने उनकी ओर देखते हुए कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। इसके पश्चात उन्होंने अपने पुत्र योग जीवन से कहा, तो कुतु को लेकर के ढाका चला जा। कुतु बेटी का नाम था, वो मतलब बेटी को लेकर के तू ढाका चला जा। और उनका उस समय का भाव देख आश्रम वासी सब चिंतित हो गए महाराज। सबको भय लगने लगा कि वे उन्हें बिना बताए कहीं चली न जाएं। उन्होंने सारा दिन और सारी रात उन पर दृष्टि रखी। दूसरे दिन प्रातः कुलदा ब्रह्मचारी को यमुना जाते देख उनसे बोली, तुम यमुना जा रहे हो? तो बोले, हाँ। तुम चलोगी क्या? बोली, मैं जाऊंगी, पर तुम जाओ, अपनी घंटी मुझे देते जाओ। ब्रह्मचारी जी ने घंटी उन्हें दे दी। घंटी देकर उन्होंने जाने के पूर्व दाऊ जी के मंदिर के सामने दंडवत कर जैसे ही सिर उठाया, देखा कि मां नहीं है।
और दरवाजे की तरफ देखा तो भीतर से कुंडी बंद, पर भीतर बाहर सब जगह खोजने पर जब वो नहीं मिली तो व्याकुल होकर उन्होंने गोस्वामी जी से जाकर कहा। माँ को बहुत खोजा, उनका कहीं पता नहीं लगा। कुछ देर स्थिर रहकर गोस्वामी जी ने कहा, वो तुम्हें नहीं मिलेगी, उसे परमहंस जी ले गए। कल जब वो अन्यत्र रहने को किसी प्रकार तैयार नहीं हुई तो मैंने परमहंस जी को स्मरण किया। उन्होंने कहा, चिंता न करो, कल मैं उसे अन्यत्र ले जाऊंगा। तो ब्रह्मचारी जी पूछे कि परमहंस जी ले गए किस प्रकार, मैंने तो उन्हें देखा नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा, देखते कैसे, वो सूक्ष्म शरीर से ले गए थे, सूक्ष्म शरीर से वे आए भी थे। ब्रह्मचारी पूछे कि पर माँ का सब शरीर तो स्थूल था, उन्हें तो जाते देखता है। मैंने तो केवल 5-6 सेकंड के लिए उनसे दृष्टि फेरी थी और ठाकुर को दंडवत करने के लिए। फिर दरवाजा भी तो बंद था, उनके अदृश्य हो जाने के बाद तक वे गई कैसे? गोस्वामी जी बोले, उन्हें भी परमहंस जी सूक्ष्म शरीर से ही ले गए। योगियों में सामर्थ्य होती है स्थूल को सूक्ष्म कर देने की और सूक्ष्म को स्थूल कर देने की। तो ब्रह्मचारी ने पूछा, परमहंस जी उन्हें कहाँ ले गए? तो गोस्वामी अर्थात विजय कृष्ण जी ने कहा, वे उन्हें मानसरोवर ले गए जहां वे स्वयं रहते हैं। ब्रह्मचारी ने पूछा कि वहां और भी कोई रहता है महाराज? तो गोस्वामी जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वहां तो बहुत से ऋषि मुनि और देवी देवता रहते हैं। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि मानसरोवर तो तिब्बत में है, वहां क्या ऋषि मुनि रहते हैं? गोस्वामी जी ने कहा, ना, भूगोल में जो मानसरोवर पढ़ा है वो नहीं, वो तो मान तालाब है, मानसरोवर तो बहुत दूर हिमालय के ऊपर है। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, हम लोग क्या मानसरोवर नहीं जा सकते? गोस्वामी जी ने कहा, इस शरीर से कैसे जाओगे, पथ बड़ा दुर्गम है, खूब योग ऐश्वर्य हो तभी वहां जा सकते हो। ब्रह्मचारी ने कहा, मैं माँ मानसरोवर में क्या करेंगी जाकर, वहां से कब आएंगी, अब आएंगी कि नहीं आएंगी? गोस्वामी जी ने कहा, वहां साधन भजन करेंगी, आनंद करेंगी, वहां जाकर कोई आना चाहता है क्या? पर उनका कुतु से मोह है। कुतु लड़की का नाम था भक्तों। गोस्वामी जी ने कहा विजय कृष्ण जी ने कि योगिनी जो है योग माया, उनका कुतु से मोह है, उसके कारण आ भी सकती हैं और न आना चाहे तो उस मोह को काट भी सकती हैं। उनका जाना अच्छा ही हुआ, जाने से क्षति तो होगी नहीं, मंगल ही होगा। पर यदि वो आई तो इस बार उन्हें वृंदावन से लौटा ले जाना संभव नहीं होगा। वे अपने अभीष्ट नित्य धाम वृंदावन में ही रह जाएंगी, इसलिए मैं उन्हें वृंदावन आने को मना करता रहा। ऐसा गोस्वामी जी ने बताया कि इसीलिए मैं मना कर रहा था कि अब वृंदावन में ही तुम रह जाओगे हमेशा के लिए। कई दिन बाद हठात एक वृद्धा ने आकर कहा, तुम्हारी माँ गोसाई तो मेरे कुंज में बैठी हैं, मैंने एकाएक उन्हें बैठे देखा, वे कब आई कहाँ से आई मैं कुछ नहीं जानती, उन्हें देखते ही तुम्हें खबर देने आई हूँ। तो गोस्वामी जी ने तब योग जीवन से कहा, जा उसे ले आ। योग जीवन जा करके माँ को ले आए। योग जीवन ने माँ से पूछा उनके आकस्मिक अंतर्धान के बारे में, तो उन्होंने कहा, परमहंस जी आकर मुझे ले गए थे और उनके साथ 5 और महापुरुष थे जो 6-7 हाथ लंबे थे, सबके सिर पर पगड़ी थी। वे मुझे यमुना स्नान कराने ले गए। मैं जब स्नान कर चुकी तो वो मुझे किस प्रकार ले गए मुझे कुछ पता नहीं। और कुछ देर बाद मैं अपने को एक पहाड़ पर मैंने पाया। बड़ा ही चमत्कारी स्थान था वो। परमहंस जी मेरे रक्षक के रूप में उन 5 महापुरुषों को छोड़ दिए थे मेरे साथ। वे सदा मेरे साथ रहते, मैं स्वेच्छा से जहाँ चाहती वहां विचरण करती। स्थान बड़ा ही मनोरम था
वहां किसी प्रकार के उद्वेग या अशांति की संभावना भी नहीं थी। वो स्वामी जी ये सुन करके अति प्रसन्न हुए और योग माया के प्रति उदासीन भाव छोड़कर फिर से पूर्ववत व्यवहार करने लगे। उनमें उस समय अभूतपूर्व परिवर्तन देखने में आ रहा था। उनके शरीर पर गैरिक वस्त्र था, स्वभाव पहले से भी मधुर और स्वाभाविक, सुप्रसन्न, मुख कमल पहले से भी अधिक प्रफुल्ल। संतान के प्रति वे एकदम उदासीन हो गई थी, जैसे उनका उनसे कोई संबंध ही नहीं था। पर संतान को उनके साथ कथा वार्ता में अपार्थिव आनंद की जैसी अनुभूति होती थी, वैसी पहले कभी नहीं होती थी। भक्तों, योग माया माता का आगे का चरित्र मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज यही इनके चरणों में प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ वाणी को। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।